बोलिए सदगुरुदेव की जय। सब जग विनसे आप ही रहता। जिसका किसी भी देश काल अवस्था में कभी भी न रूप बदलता है न नाश होता है, वही नित्य है। सदा सर्वदा अविचल सोई, सदा सर्वदा अविचल सोई। कहा बखानू गुण तेरा, अस्तुत कर थका मन मेरा। सब घट व्यापक, सब घट व्यापक साइया सोनी सेज न कोई। कौतुक है ये। सब घट व्यापक साइया सोनी सेज न कोई, पर बलिहारी उस घट की जागट प्रगट हुए। क्या घट काला क्या घट धौला, पांच रंग ते न्यारा। पांच तत्व से नहीं बना। जो भी चीज पांच तत्व की बनी है उसका अवश्य नाश होगा। ऐसी व्याख्या जितने भी धर्मशास्त्र में बोल रहे हैं, अविनाशी केवल वो है। अलग पुरुष जो निर्गुण होगा, कहीं कहीं उसको अलग कहा, पर सर्वगुण निर्गुण के मध्य है। वाह क्या बात है। साकार कहो तो माया माही, निराकार कहे आहे नाही। है जैसा तैसा रहे, कहे कबीर विचार। कहां बखानू रूप निशानी। कहन सुनन से न्यारा है। बड़े सुंदर शब्दों ने में शास्त्राकारों ने और धर्म ने अलग, अन्य, अनिर्वचनीय, आदि, अडोल, जैसे गीता में वासुदेव कृष्ण ने एक सुंदर शब्द कहा अर्जुन से, हे अर्जुन, इस आत्मा की आंखें नहीं है पर सब तरफ देख सकती है। वाह क्या बात है। बिन पैर चले, बिन कान सुने, बिन हाथ हजारों काज करे। अर्जुन, इस आत्मा के पास ये स्थूल मुंह नहीं है पर सभी दिशाओं से बोल सकती है। इस आत्मा के पास ये स्थूल पांव नहीं है, सभी दिशाओं से चल सकती है। क्या चीज है। बाप पर पूत, वंश पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। आत्मा उसी का अंश है, इसलिए ये सभी चीजें इसके अंदर मौजूद है। हंसा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फिरत हुआ। अब सवाल एक उठता है, आत्मा बंधन में है, भला ऐसी आत्मा को कौन बांधा। हम सब बंधन की प्रक्रिया को अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसी आत्मा जो पंचभौतिक तत्वों से नारी है, कौन बांधा। ब्रह्म में, मन और माया में बंधी है। साहब का एक शब्द कितना सार्थक है, आप हो आप ही बन लो। इसने अपनी ताकत से अपने को बांध लिया खुद। जैसे स्वान कांच मंडल में भरमत भूख मरो, स्वान कुत्ते को कहते हैं। कांच के मकान में
अपने स्वरूप को देखकर आईने में वो दूसरे कुत्ते मानता है, भौंक भौंक कर अपने प्राण खुद ही गवाता है। वाह, ये साहब का शब्द क्या निराला है। आप ही बन लो, अपने आप को आप ही बांधा। जैसे नाहर कूप में अपनी प्रतिमा देख पड़े। ये तो बाल कथाओं में भी बताते हैं। शेर अपनी परछाई को कुएं में देख करके दूसरा शेर समझा। दहाड़ा, अपनी आवाज प्रतिध्वनित हुई। प्रक्रिया की, परछाई में अपनी ही प्रक्रिया उसे परछाई रूप में दिखी। दूसरा शेर मानकर कूद पड़ा। कौन धक्का दिया? कोई नहीं। कहन सुनन के लिए हम सब एक बात और भी बोल रहे हैं कि मन माया में बंधे हैं। कहन सुनन के लिए व्यवहारिक रूप से उस पर कोई चलता भी नहीं। सब कह रहे हैं हमें मोक्ष चाहिए, मोक्ष, बंधन से छुटकारा। पर बंधन ही नहीं समझा तो मोक्ष कैसे हो सकता है? इस शरीर के सभी दरवाजे खुले हुए हैं, फिर भी बाहर नहीं निकल रहा है। ये अपने प्रतिबिंब से लड़ाई कर रहा है। जैसे गजफटिक शिला पर कर प्रहार हारो, पहाड़ी रास्ते पर जाने वाला हाथी चट्टानों पर अपनी परछाई देखकर दूसरा हाथी मानता है और सूंड से वार करता है। चोट उसे खुद लगी, पत्थर ने चोट नहीं दी, उसने अपनी ताकत से ही चोट पाई। बाद में जब उस प्रक्रिया से वो जान जाता है कि सूंड से काम नहीं चल रहा है, तो सर आके टकराता है। चट्टान में सर टकराकर अपना सर फोड़ देता है। कहता है दूसरे हाथी ने मेरा सर। आप ही बन लो। इस तरह आत्मा अनादिकाल से इस ब्रह्म के झूले में झूल रही है। इसको कोई नहीं पकड़ सकता है। ब्रह्म कहाँ बखानु रूप निशानी, ज्यों दर्पण में दर्शन जानी। है हुजूर दिखे न कोई, कथनी कथ के कहा बखाना, शब्द सूरत में एक समान। अभी आगे बोल रहे हैं हम कैसे जाएं। शब्द सूरत जब एक ही हो, एक ने देना दो। अब कौन सा शब्द है? इसी शब्द पर तो दुनिया अटकी है। सो तो शब्द विधेय है। नाम के बाद आपके साथ एक पावर हमेशा है। जब आपका ध्यान उसमें ही पूरा है तो उसी का रूप हो जाओगे। लिखा न जाए पढ़ा न जाई, बिन सतगुरु कोई ना ही पाई। और कोटि नाम संसार में, तीन से मुक्ति न होए। वो शब्द अलग है। कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति न होए। करोड़ों नाम दुनिया में है, मूल नाम जो गुप्त है, बूझे बिरला कोई। वो सजीव है, आपको हमेशा मार्गदर्शन देती चलेगी वो ताकत। कथनी कथ के कहा बखाना, काफी व्याख्याकार व्याख्याएं करते हैं। आप तो खारी खाते हैं, बेचत फिरे कपूर। नाना प्रकार से उसकी व्याख्या करने वाले लोग मिलते हैं,
पर बिन देखे उस देश की बात करे सुकूर। आप तो खाली खाते विचित्र कपूर। उसकी व्याख्या करने वाले बहुत मिल जाते हैं। व्याख्याकारों ने भी टीका टिप्पणी अपनी समझ के साथ की है, पर वो वर्णातीत है, शब्दातीत है। इसी तरह वो देश पे है, जो पहुंचा जाने का भाई कहन सुनन से न्यारा है। वही एक ताकत गुरु नाम के टाइम दे। एक बात सर्वमान्य है, सभी धर्म शास्त्रों का मंथन और अध्ययन करने से एक बात पता चलती है कि बिना एक अदद गुरु के हम उसको प्राप्ति नहीं कर सकते। तुलसी बिना कर्म किसी मुर्शिद रसीद के, राहे निजात दूर है उस पार देखना। ये सिद्धांत सर्वमान्य है। हमें एक अदद गुरु की खोज करनी होगी। शास्त्राकारों ने गुरु के लक्षण भी लिखे हैं। गुरु के लक्षणों पर जब व्याख्या करते हैं तो बहुत लोग चिढ़ जाते हैं। आज मैं फिर रिपीट करता हूं गुरु के लक्षण, आप देखना कैसा है। पहला, गुरु हो निर्वासना। सन्यासी हो। जाका गुरु है ग्रही, चेला ग्रही होए, कीच कीच के धोते मेल न जाए को। जब ये बात करो तो गुरुआ लोग बहुत नाराज होते हैं, कहते हैं ये छड़ा छांड, इसकी शादी नहीं हुई, अब कह रहे हैं। और हवाला देते हैं कई विभूतियों का, उसने भी शादी की, इसने भी शादी की, फलाने ने भी शादी की। साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संत तो झूठे जगपति है। बहुत गुरु संसार में अपनी अपनी ठोस शब्द वेवे की पार की, सो माथे का मोर। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंदे को बंदा मिले तो गांठ छुड़ावे कौन। साहब ने कितना क्लियर कह दिया तो भी दुनिया नहीं मान रही है, दौड़ी जा रही है। जाका गुरु हैं ग्रही, ग्रस्त, चेला ग्रही होए, कीच कीच के धोते मिल न जाए कोई। ये पहली शर्त बड़ी खतरनाक है और लोग विवाद खड़ा कर देते हैं इस इशू पर। मुझे कहते हैं भाई संत तुलसीदास जी ने भी तो शादी की थी। अरे की भाई शादी, जब उन्होंने दुनिया का कल्याण किया था, सब छोड़कर निकल आया था। वो नहीं मान रहे, वो नहीं देख रहे, वो नहीं समझ रहे। तो अंधे को अंधा मिले राह बतावे कौन, बंधे को बंधा मिले तो गांठ छुड़ावे कौन। साथ में हिदायत दे रहे हैं, वो हिदायत बड़ी अनूठी है। ग्रस्त गुरु कभो न कीजिए, बात को दूर ही ते तज दीजिए। लेकिन ऐसे ग्रही गुरु आधार लेते हैं, फलाने ने भी किया, ढिकाने ने भी गुरु किया। नहीं नहीं नहीं। दूसरा बड़ा सुंदर शब्द करें, गुरु निर्बंधन हो। गुरु निर्बंधन हो। अब मैं यहां कुछ कहूंगा तो बड़ा विरोध हो जाएगा। विरोधाभास की बात नहीं करना चाहता हूं, मैं झंझट में नहीं जाना चाहता हूं। आजकल मर मुकदमे बहुत हो जाते हैं। ग्रस्त गुरु कभू नहीं कीजिए।
इनको दूर ही ते तज दीजिए। क्या ख्याल है आपका? अगर शादीशुदा था ठीक है। जब भाई मेरे गुरुदेव को भी हम संन्यास मार्ग से 5 बच्चे थे, बहुत कम उम्र में ही संसार त्याग कर गुरु की शरण में पहुंचे थे, फिर पलट के नहीं देखा था। जब से चेता तब से सही। इस तरह ग्रस्त के लिए भी तो कुछ नियम है। तीसरा, अजाचक। याचक भिखारी को कहते हैं। अजाचक का मतलब कभी मांगे नहीं किससे। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना भला, यह सतगुरु की सीख। वाह। रहमन तेनर मर चुके, जे कहूं मांगन जाए, उनसे पहले वे मरे जिन मुक्त निकसत ना है। साथ में यूं कह रहे हैं, आप दिया वो दूध बराबर, मांग लिया वो पानी, उसको खून बराबर समझो जिसमें खींचता नहीं। चौथा, सारग्राही। ये नियम बताने से दुनिया के कान खड़े हो जाएंगे। सारग्राही का मतलब है अपनी हक की कमाई खाए। संतों ने ये एग्जाम्पल रखा। पांचवा, सारग्राही के साथ सर्वज्ञ हो। सर्वज्ञ का यहां भाव यह है कि समस्त धर्म शास्त्रों का पूरा पूरा ज्ञान हो, आपकी शंकाओं का समाधान कर सके। ये सर्वज्ञ हुआ। और समदर्शी, जो सब में एक आत्मा देखता है। जैसे ठीक वैसे ही सब में आत्मरूप निहारे। बहरूपीय, आजकल बहरूपियों का ट्रेंड कम हो रहा है। वो अलग अलग रूप बनाते हैं और दुकानों पर जाते हैं, उनको फिर दुकानदार कुछ ना कुछ दे देता है। कभी वो रावण बन के जाते हैं, कभी वो हनुमान जी बनकर जाते हैं, कभी वो भीम बनकर जाते हैं। अब गुरु बहुरूपिया न हो, एक रंग में जो रहे, ऐसा वर्ला कोय कबीरा, ऐसा वर्ला कोय। अब यहां साहब कह रहे हैं एक रंग में जो रहे ऐसा वर्ला कोय। मैं वेशभूषा भी देखता हूं लोगों की, ये एक पेशा है। ऐसे ही मैं देखता हूं आजकल के युग में महात्माओं का पहनावा क्या गजब का है यार। बहरूपीय भी उनके सामने हार जाएंगे। एक रंग में जो रहे ऐसा वर्ला कोय कबीरा, ऐसा वर्ला कोय। और सातवां वो हो छठा समदर्शी, वो सब में एक आत्मा देखी। बहरूपीय, मैं बहरूपीय पर क्यों बात उठाई? एक बहरूपिया हनुमान जी बनकर आया, उसका दोष जानता था, ये कमल सिंह है। अब वो जो बहरूपिया हनुमान बन के आया पूंछ खींच रहा था उसकी, उसने बाद में कहा है पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा, पूंछ मत खींच। इसके विपरीत जब मैं देखता हूं
निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न होए। हालांकि धर्मशास्त्र में खट दर्शन समाज में, ये क्या है खट दर्शन? 6 दर्शन है, समाज को शिक्षा देते हैं। पहला है योगी। अब योगी की वेशभूषा है, कोपिन या कड़वा बांधते हैं लोहे की, या वो साथ में त्रिशूल, बाल खुले हुए। ये योगी की वेशभूषा है। जैसे पुलिस वाले की वेशभूषा है, फौजी की वेशभूषा है, चपरासी की वेशभूषा है। चपरासी ऑफिस में टाई बूट लगाकर नहीं जा सकता है, खाकी वर्दी चपरासी की वेशभूषा है। इस तरह भाई रेलवे के टीटी की वेशभूषा है। लेकिन मैं वेशभूषा देखता हूं तो आश्चर्य होता है मुझे। बहरूपे भी हार जाएंगे। दूसरे जंगम खट दर्शन में, जो जंगम है वो शिव पार्वती का ब्याह कराते हैं, मयूर पंख बांधते हैं। पता चलता है कि भाई ये फलाने संप्रदाय से, ये जंगम है। तीसरा सेवड़ा, तांत्रिक। तांत्रिक अजीब वेशभूषा बनाते हैं, जिससे पता चल जाता है ये तांत्रिक है। ये जरूरी वेशभूषा। अगर किसी चौराहे बाजार पर, हालांकि पुलिस का काम है, हर जगह उनका कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है, कहीं भी कुछ गड़बड़ हो तो वो उस आदमी को जाकर रोकते हैं। पुलिस में फिर फोन करते हैं, फोर्स आती है, उसको पकड़ के ले जाते। इसलिए रूप की जरूरत पड़ी। सेवड़े, जिनको तांत्रिक कहते हैं, वो तांत्रिक झाड़ा फूंकी का काम करते हैं, तंत्र विद्या के द्वारा अपना काम चलाते हैं। सन्यासी, सन्यासी की वेशभूषा, सर दाढ़ी मूछ मुंडाते हैं, एक ही कोपीन भगवा पहनते हैं, यानी संसार के विषयों को त्याग दिया। दरवेश, अब जो दरवेश हैं काले कपड़े पहनते हैं और कब्रें, मजारों पर उनका वर्चस्व होता है। खट दर्शन, इस तरह अभी वो बात नहीं है, आगे चलते हैं। सातवां ईश्वर निष्ठ, जो ईश्वर में मिल चुका हो। हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि ईश्वर में मिला? अगर 6 जो पहले ये नियम बताए इसको फॉलो अप कर रहा है तो वही कर पाएगा जो ईश्वर निष्ठ है। तो इस तरह से संतों की गत न्यारी, संतों की गत न्यारी आई। ता गुरु की शरणागत लीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। एक जगह मैं इन गुणों की व्याख्या कर रहा था, किसी संप्रदाय के लोग आकर मुझसे झगड़ा करने लगे। झगड़े का कारण था उनका गुरु गृहस्थ था। आप संतों की निंदा कर रहे हैं। मैं बोला मैं संतों की निंदा कर ही नहीं रहा हूं। ऐसी व्याख्या वाणियों में आती है। हम बड़े
अटपटे समय में रहे हैं इस समय। अगर इस तरह प्रचारक और ऐसे लोगों की तरफ देखोगे तो फिल्म स्टार वाले भी ऐसे नहीं है, इतनी नाटक नौटंकी उनके पास नहीं है। एक कहावत है, चाल चलन खान पान वेशभूषा से ही आदमी को जाना जाता है। जो बाहुबली गुंडे टाइप है वो सिर्फ मसल दिखाते घूमते तो पता चलता है, चलने से भी पता चलता है। कुछ लोगों की चाल बड़ी शिष्ट होती है, कुछ सीना तान करके ऐंठ करके चलते हैं तो लगता है कि ये बाहुबली बन रहा है। गुरु के लक्षण क्या है तुम सुनो धीर चित्ला। तो ये बात मैंने आपसे कही। बहुत गुरु है अजग माही, हरे द्रव्य कछ संकट नहीं। ता गुरु की शरणागत लीजिए, जीवन जन्म सफल कर दीजिए। वो आपको ऐसी वस्तु देगा जो आपको परिवर्तित करेगी। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, कोटिन करे उपाय। अरे भाई गोस्वामी जी ऐसे ही नहीं करे, गुरु बिन भवन तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। आगे क्या कह रहे हैं धर्मदास को, ताते प्रथम परीक्षा कीजिए, ता पीछे गुरु दीक्षा लीजिए। क्षमा चाहता हूं, समय हो गया।